हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सबके सामने लेकर आए हैं मैथ का मैराथन वीडियो जो कि बहुविकल्पी में भरा जाएगा। मैराथन वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहें। इसमें आपको बताया जाएगा कि मैथ का OMR शीट हम कैसे फिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के सामने OMR शीट लेकर आया हूँ कि मैथ में OMR शीट हम कैसे फिल करेंगे और कौन सा क्वेश्चन OMR शीट वाला आने वाला है, मतलब 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन सा आने वाला है वो आपके इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहे। क्लास 10th का वीडियो है, यूपी बोर्ड का है। ये OMR शीट का पेपर है। इसमें संपूर्ण आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते तब से अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कौन से ऐसे जो क्वेश्चन है जो हमारे OMR शीट में पूछे जाएंगे। चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज देखते ही आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। देख सकते हैं कि सरप्राइज वो क्या है आपके सबके सामने। आपका सरप्राइज है कि ये वीडियो ये पेपर लीक हो गई है। तो पेपर लीक हो गई, मैं आपके सबके सामने लेकर 2023 का जो है बोर्ड का पेपर लेकर आया हूँ, गणित का। वो भी इसमें मैं सबसे पहले आपको निर्देश बताता हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को जो भी ये प्रश्न पत्र दिया गया है, मैथ का प्रश्न पत्र दिया गया है, तो शुरुआत के 15 मिनट आपको मैथ के प्रश्न पत्र क्या करना है, पढ़ना है। और क्या है, प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए जाएंगे। आपने हिंदी का पेपर दिया तो उसमें आप समझ लिए होंगे कि खंड कितने होते हैं। खंड आपको 2 दिए जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं तीसरा हमारा क्या निर्देश देता है। पर प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको किस में भरना है, OMR शीट में। किस में भरना है फ्रेंड्स, OMR शीट में। OMR शीट मैंने आपके सामने लेकर आया कि नहीं। OMR शीट आपके सामने लेकर आया है। और आपको यह भी बताया जाए कि OMR शीट मैथ का किस प्रकार हमें भर देंगे। मैथ का OMR शीट कैसे भरा जाएगा ये आपको हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। और हमारा खंड क्या है, नीले अथवा काले व्हाइट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण से काला करें। और वो जो लोग ये होते हैं कि ऐसे करके ऐसे रच कर देंगे, ये हमारी गुड मैनर नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण रूप से हमें काला करना है। क्या करना है, पूर्ण रूप से हमें उसको क्या करना है, जो गोला बनाया गया उसे हमें पूर्ण रूप से हम क्या करें, उसमें काला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आइए चलते हैं, हम आपको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस सबके सामने जो बोर्ड में पेपर लीक हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर क्या है, तो आपके सामने बोर्ड की स्क्रीन पे देख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। जिसको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट करेगा। क्या करेगा, कमेंट करेगा। इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो आपके सबके सामने मैं ये वीडियो इसमें इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन वो क्या है कि सही विकल्प कौन सा है, डी है। सही विकल्प कौन सा है, बी। हम यहाँ पे है बी, तो हम लिखे सही विकल्प हमारा बी है। सही विकल्प बी है। तो अब हमें क्या करेंगे, हम OMR शीट में कैसे भरेंगे। OMR शीट में आपको पहले आप देख देंगे। OMR शीट यहाँ दिखा गया है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है गोले में काला रंग भरे। क्या कौन सा रंग भरना है, हमें काला रंग भरना है। तो इसमें देखिए हमारा प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है, संख्याओं का एक युग्म है। तो हमें ये करना है। तो अभी हमने क्या देखा, उत्तर बी सही है। अब चलिए पहले बी उत्तर सही है, हम उसको कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं उत्तर हमारा बी कैसे सही है। इसका एक्सप्लेन आपको करके बताएंगे। तो आपको बताते हैं कि उत्तर इसका बी सही है। तो इसको आपको एकदम ऐसा कर देना कि बी नहीं दिखना चाहिए। क्या करना है, बी हमें ऐसा आप भर दीजिए, बी दिखे ही ना। आप देख सकते हैं बी एकदम पूरी तरीके से हमने फिल कर दिया है और बी कहीं से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमें जो सॉल्यूशन मिला है, कैसे सॉल्यूशन मिला है आपको ये बताते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो वीडियो को थोड़ा पॉइंट्स का आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं। लेकिन जिसको सॉल्यूशन नहीं आता है इसको बहुत ही बढ़िया से आपको बता रहे हैं कि हमारा देखिए AB को सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है यदि इनका HCF सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो हमारा जो है 18 और 25 का जो पेयर है, जो युग्म बनाया गया है, उनका क्या है, HCF 1 है। इसलिए हमारा यही क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा हमारा बहुविकल्पी क्या है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया है। पेपर के लीक हुए के दौरान जो बोर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है। तो अब हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि
यदि द्विघात समीकरण इतना है, द्विघात समीकरण इतना है के मूल समान है तो के का हमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है? हमें के का मान निकालना है। तो इसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें विकल्प क्या है? ए सही है। विकल्प कौन सा सही है? ए सही है। तो हमें इसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। हमें इस कॉपी में मतलब ये हमारा तो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर हम टिक नहीं करेंगे। अब हम किस में भरेंगे? इसमें भरेंगे। अब हम इसमें कैसे भरेंगे? काली हेडिंग से भर देते हैं पूरी तरह से, क्योंकि पेंसिल से नहीं भी पूरी तरह दिख रहा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण उसको उसमें के का मान हमने यहाँ पे देखा कि अब हमें मतलब आता है, तो हमने देखा कि इसका मान क्या आ रहा है? बी ए आ रहा है। तो ए हमारा सही है। तो इसमें दूसरा का कौन सा सही है? ए। हम इसको पूरी तरह से भर देंगे। देख लीजिए ये एकदम नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार हम पहले वाले को भी भर देते हैं, ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं और इसके सॉल्यूशन को बताते हैं। तो हमारा दूसरा वाला सॉल्यूशन है ए बी सी से तुलना करने पर, जो कि जिसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है उसका तुलना करने पर कैसे हम इसको करेंगे। तो आपके सामने में लेकर इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि ये किस प्रकार है। तो इसमें कह रहा है कि ए जब इससे हम तुलना करेंगे तो ए बराबर हमें 3 मिला और बी बराबर -6 मिला और सी बराबर के मिला के मूल इसका विविक्तर हम डी बराबर 0 रखेंगे तो b² - 4ac लगा के हम इसका आंसर क्या ला रहे हैं? क्या लाए हैं आपके सामने? के बराबर 3 लेकर आए हैं, जो कि हमारा किस में है वो हमने OMR में आपका फिल भी कर दिया है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है थोड़ी सी वीडियो हिल गई तो उससे कोई मतलब नहीं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि -3 और 4 की यक्ष अक्ष से दूरी क्या है। तो इसके लिए मैं आपके सामने, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये चीज़ कि जो इसका सही विकल्प है, इसका सही विकल्प क्या है? हम क्वेश्चन में देखते हैं कि बिंदु यक्ष अक्ष से दूरी बराबर क्या होती है? वाई अक्ष की निर्देशांक। तो वाई अक्ष का हमारा निर्देशांक कितना है? यक्ष अक्ष से दूरी वाई अक्ष की निर्देशांक, वाई अक्ष की निर्देशांक हमारा 4 है, जो कि हमारा कौन सा सही है? सी सही है। तो अब हम कौन सा भर देंगे? अब हम तीसरा का जो OMR शीट में हमें भरा जाएगा, कौन सा भर देंगे? तीसरा का सी सर देंगे। चलिए ये हो गया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है। जो चौथा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि बिंदु जो दिए गए हैं, बिंदुओं -2, 6 और ये -10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होंगी। तो इसके लिए मैं आपके सामने वीडियो मतलब सॉल्यूशन इसका लेकर आया हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जो पहली बात विकल्प है वो कौन सा सही है? सी सही है। तो विकल्प सी का हमारा कौन सा है? विकल्प सी हमारा है -2 और 8। -2 और 8 को पहले हम इसी तरह OMR शीट में भर देंगे। -2 मतलब 4 का है, -2 और 8 सी नंबर है, हम OMR शीट में भर दिए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कि x + x1 + x2/2, जो कि इसके मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। यही हमारा सूत्र होता है। जगह हमें आपके सामने लगाया तो हमारे सामने ये आया -8 अब आ गया। चलिए आपके अब दूसरा बताते हैं, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा? पांचवा क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आएंगे। ये देखिए तुरंत आ गया, देख रहे हैं? पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन भी हमारा कैसा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु 3,4 से ये बहुत ही ईजी आप सबके लिए है कि 3,4 से तो हम डी बराबर इसका कौन सा सूत्र लगा देंगे? ये वाला सूत्र लगा देंगे। डी वाला कौन सा लगा देंगे? तो सबसे पहले इसमें हमारा बहुविकल्पी, तो हमारा आंसर कितना आया है? 5 इकाई आया है। तो 5 इकाई हमारा दूसरा सही है। तो पहले हम इसका OMR शीट भर देंगे। OMR शीट साथ में भरते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसका कौन सा सही है? बी वाला सही है। तो बी वाला हम OMR शीट में फिल कर देंगे। चलिए ये बढ़िया हो गया। उसके बाद क्या हुआ आइए आपको बताते हैं कैसे आया है। तो इसको देख सकते हैं कैसे आया है कि इसका मतलब जो ये सूत्र लगाएं तो बिंदु बराबर जो 20 गज दूरी लगेगा, ये इस प्रकार हमारा क्या आ गया है? ये आ गया है। चलिए हम अगला बताते हैं कि छठवां नंबर हमारा कौन सा है। तो छठवां नंबर आपको देख रहा है 2 cos 3 थीटा = 1। तो थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपके सबके सामने फिर से वही सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और सॉल्यूशन बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉल्यूशन इसका क्या है। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? बी सी सही है। तो विकल्प सी को हम पहले टिक लगा देंगे। अब विकल्प सी कैसे सही है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 होगा। तो 1/2 हो गया, जो कि 60 का मान होता है। तो सब 20 डिग्री आ गया। तो 20 डिग्री हमारा यहाँ पे है। तो OMR शीट में हम फिल कर देंगे। छठवां जो हमारा छठवां नंबर है, छठवां का कौन सा सही है? सी सही है। तो छठवां का सी। OMR शीट भरने का जो बेस्ट मैनर है मैं आप सबके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। फिर आइए आपको बताते हैं फिर ये क्या है।
सातवां क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान क्या होगा। तो ये है, तो इसके लिए मैं सातवां वाला आपको लगाया हूँ कि इसका विकल्प डी सही है। विकल्प डी कौन सा है, एक है। तो विकल्प डी के लिए हम आपके सामने वीडियो को मतलब इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार है आपका कि कॉस थीटा बराबर ये साइन अपन ये जब दोनों से कट गया तो हमारा एक आंसर आएगा। तो एक हमारा है, तो इसी के साथ मैं अपना क्या कर दूंगा, वो एमआर शीट को हम क्या करते चलेंगे, फिल करते चलेंगे। कौन सा सही है हमारा है 1 नंबर, मतलब डी नंबर सही है। तो हमारे सातवां का डी। अब आठवां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, टू टेन थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा के किसके बराबर है। ये आपके सामने बहुत ही, इसका सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा है। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि हम इसका क्या करेंगे, 2 tan थीटा इंटू 30 डिग्री, और उसके बाद ये इसका आया। तो हमने ये मतलब जो उसका पूरा वैल्यू को पुट करते, तो हमारा पुट करने के बाद कितना आंसर आया है, साइन थीटा आया, जो कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे हमारा जो कि ए नंबर है, तो सातवां का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आठवां का हमारा कौन सा सही है, ए। तो आठवां का ए पे हम फिल कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, नवा है। नवा का क्या बता रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो ये आपके सामने वीडियो बहुत ही है, बढ़िया है। इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन मैं किया हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन 9 आया है। तो 9 आपके जो विकल्प हमें है बी है। तो इसी के साथ OMR शीट हम क्या कर देंगे, बी नंबर क्या कर देंगे, भर देंगे। बी नंबर हम OMR शीट में भर देंगे। OMR शीट में ऐसा भर देना कि आपको दोबारा जो जिस अंक पे आप भरे हैं वो दिखाई न दे। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर इतना हुआ है तो tan ए बराबर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। इसका मान जो आया है 3/4 आया है। तो 3/4 हमारा कौन सा है, 3/4 हमारा डी वाला है। तो इसके सामने हम क्या कौन सा भर देंगे, 10वां का डी। अब हमारा मतलब आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले मतलब अब हम अगला वाला पढ़ते हैं। अगला वाला देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए जो नया वीडियो बना रहे हैं आप तक जल्दी पहुँचे। बेल आइकन को दबा रहे तो ना भूलें। तो आइए हम आपका अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, अगला हमारा है कि जब एक बिंदु से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित किया जाता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो क्या कहलाता है। तो हमारा कहलाता है अवनमन कोण। आप इस सेंटेंस को 2 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो 11 नंबर का कौन सा सही है, 11 नंबर का ए सही है। तो 11 नंबर का हम क्या कर देंगे, ए को फिल कर देंगे किसमें, OMR शीट में। 11 नंबर का क्या फिल कर देंगे, ए फिल कर देंगे। चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या है, आप हेडिंग से भी भर सकते हैं OMR शीट, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। फिर आगे क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 12 नंबर का मैं सोल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आया हूँ। तो 12 नंबर हमारा, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट सुई जो कि 8 सेंटीमीटर है, कितनी 8 सेंटीमीटर लंबी है। जब वो एक घड़ी की सुई होती है वो हमारा किसकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो त्रिज्या के बराबर। तो 8 मिनट में की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने बहुत ही आसान शब्दों में ज्ञात किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ना कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा कितना आया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आया है ये आया है πr²/12। तो πr²/12 हमारा कौन सा है, बी नंबर है, 12वां का बी। तो 12वां का हमारा कौन सा भरा जाएगा, 12वां का बी नंबर। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC में AB बराबर ये है, तो C बराबर ये है, तो BC और ये इन सब का ये जो है, तो हमारा इसमें जो हमारा सही है वो कौन सा है, 90 डिग्री हमारा सही है। तो इसमें आपको तो 12 नंबर का जो है, तो 13 नंबर का जो हम OMR शीट में फिल करेंगे, 13 नंबर का क्या है, C है। 13 नंबर का हम C फिल कर देंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OMR जो मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं उनका जल्दी ये नहीं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न जल्दी मिलता ही नहीं है। तो मैं आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में ये बोर्ड के पेपर लीक हुई है और हमारे पास आई व्हाट्सएप पे करके पता नहीं कहाँ से आ गई, तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि 14 नंबर क्या पूछा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो ये भी मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए आपके सामने लेकर आया हूँ। 13 नंबर है। इसका विकल्प, पहली बात कौन सा सही है, विकल्प हमारा C सही है। तो विकल्प हम C कर देंगे। देख लीजिए मतलब C कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो C 14 सेंटीमीटर आपके सामने है। तो बहुत आसान शब्दों में है। तो इसका हम अब क्या कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं ये गलत है,
ठीक है, ये हम कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 14 नंबर आपको बताते हैं। 14 नंबर पता नहीं, हाँ तभी कर रहे हैं कि इतना हार्ड कैसे लग रहा है। तो देखिए इसका जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 9 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसलिए आर बराबर 3 सेंटीमीटर होगा, व्यास हो जाएगा 2 गुणे वो हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हमारा 6 हमारा डी वाला है। तो इसलिए हम डी में क्या भर देंगे, 14 में 14 का क्या भर देंगे, डी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही ईजी है, हम सभी जानते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं को पूरा योग कर दो, बटे को कितनी संख्या उतना कर दो, 45/5 हमारा 5 आया, जो कि हमारा बी नंबर है। तो हमारा 15 का कौन सा OMR शीट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम कौन सा समझेंगे, उसके बाद हमारा आ गया 16 नंबर। और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही थोड़ा हार्ड है। अगर आपको आता हो, अगर आप पहले से आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको 16 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a-5 और b-29 समदूरस्थ का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समदूरस्थ का निर्देशांक मैंने बहुत ही आसान शब्दों में ज्ञात किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया समझ सकते हैं। तो समदूरस्थ का निर्देशांक आया है, कितना आया है, -7 0 आया है। तो -7 0 हमारा ए नंबर है। तो हम आपको बता देते हैं जो हमारा 16 नंबर का क्या है, ए है। 16 नंबर को OMR शीट में हम क्या भरेंगे, ए भर देंगे। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्या करें, संलग्न चित्र में ये इतना है तो इतने सेंटीमीटर है, तो इसका हमें ये बताइए। तो 17वां नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत आसान शब्दों में है कि यदि जैसे इसका विकल्प कौन सा सही है, सी सही है, तो इसका विकल्प सी सही है। तो हम क्या करेंगे, विकल्प सही सी सही है तो इसके जब हम कोई चीज़ समदूरस्थ होता है तो समानुपाती हम क्या लगा देते हैं, नियम लगा देते हैं। समानुपाती नियम के बाद हम क्या कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, जिसका जैसा मैंने सॉल्व किया आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। तो हमारा 17वां का जो सी नंबर सही है, तो हम OMR शीट में हम क्या भर देंगे, 17वां का सी भर देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान शब्दों में हो गया है। उसके बाद क्या है, 18 नंबर क्या है, 18 नंबर भी हमारा त्रिभुज से एक बहुविकल्पी पूछा गया है कि कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बहुत आसान शब्दों में आपसे पूछे निकाल कर लाया हूँ। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा हम वो है कौन सा है, 4:9 है, बहुत ही आसान शब्दों में है। ठीक है, फिर 18 नंबर जी देखिए कितना आसान शब्द में निकला है, उसका क्या कर देंगे, वर्ग करने के बाद हमारा 4:9 निकल आएगा। ये है हमारा, ये हो गया। तो इसको हम 19 नंबर हम कैसे 18 नंबर कैसे भर देंगे, 18 का कौन सा सही है, सी सही है, तो 18 का सी हम बढ़िया से भर देंगे। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्या बोल रहा है कि बिंदु पी के निर्देशांक क्या है। देखिए पी के निर्देशांक आपको यहाँ पे बनाए गए हैं, पी का निर्देशांक यहाँ पे बहुत बढ़िया से बना है। तो पी का निर्देशांक हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए पहले हमारा x अक्ष वाला है तो पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद y अक्ष वाला -3, तो 2 -3 आपको दिख रहा है, हमारा पहला वाला ही है। तो 19 नंबर का हमारा कौन सा है, पहला है, तो उसको हम पहला भर देंगे। उसके बाद 20 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आपकी स्कूल वाले टीचर भी आपकी यहाँ स्कूल में एक्सरसाइज जरूर करवाएंगे और कई बार बताएंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाई क्या है। पाई एक कैसी संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इसमें से कोई नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो हमारा जो कहना है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही होता भी है। तो 20 नंबर का हमारा जो OMR शीट था पूरा हो गया है। तो 20 का कौन सा सही है, सी सही है, 20 का सी हमने कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और पिछले वाले वीडियो में सभी छात्र हम सहयोग किए थे और बढ़िया से मतलब व्यू आया है, कमेंट में बहुत बढ़िया किया है। जो हमारी गलती निकली वो कमेंट किया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको ऐसे नई वीडियो चाहिए तो चैनल को हमारे A to S लेक्चरर को, अपने चैनल को, हमारे नहीं अपने ही चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें कि मैथ के OMR शीट हम कैसे भर सकते हैं। यही है आपका एक डिस्क्लेमर है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।